नहीं रहे नीलेश मुखिया। जिंदगी की जंग जो लड़ रहे थे अस्पताल के अंदर बीजेपी नेता नीलेश मुखिया, वो जंग हार चुके हैं। राजधानी पटना में अंधाधुंध फायरिंग की गई थी नीलेश मुखिया के ऊपर। पुलिस अभी इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी भी नहीं कर पाई। हालांकि इस मामले का उद्भेदन पुलिस ने कर लिया था, सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जो शूटर थे उनकी गिरफ्तारी की गई, लेकिन इस घटना में जो पॉलिटिकल एंगल जुड़ा था, बीजेपी नेता की मौत में राजद नेताओं के संलिप्तता सामने आई थी। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश अभी कर ही रही थी कि नीलेश मुखिया जो दिल्ली में इलाज करवा रहे थे, जिन्हें पटना से रेफर किया गया था, और वो इस वक्त जो बड़ी खबर दिल्ली से निकल के सामने आ रही है कि नीलेश मुखिया ने जो जंग लड़ रहे थे, जो जंग वो लड़ रहे थे, वो जंग वो हार चुके हैं। ये दुखद खबर निकल के सामने आ रही है। बीजेपी नेता नीलेश मुखिया अब नहीं रहे। उनके ऊपर जब गोलीबारी हुई थी, इस घटना की गूंज पूरे बिहार में गूंजी थी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता और बीजेपी के जो सहयोगी है, उन्होंने नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था पर सवाल उठाया था कि आखिर राजधानी पटना में कैसे दिन दहाड़े किसी व्यक्ति के ऊपर गोली चलाई जाती है, और नीलेश मुखिया को तकरीबन आधा दर्जन गोली लगी थी। उसके बाद पटना के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां वो लंबे समय तक आईसीयू में भर्ती थे, वेंटिलेटर पे चले गए। फिर स्थिति चिंताजनक बनी रही इस बीच उनकी। फिर उन्हें बेहतर उपचार के लिए दिल्ली भेजा गया, जहां पिछले कई दिनों से वो एडमिट थे, डॉक्टरों की देखरेख में थे। लेकिन आज जो खबर दिल्ली से निकल के सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा कि नीलेश मुखिया वो जंग हार चुके हैं, जो जंग वो पिछले कई दिनों से लड़ रहे थे। उनके कातिल अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, उनके ऊपर जो गोलीबारी की गई थी, उस गोलीबारी में कई ऐसे सफेद पोशों का नाम सामने आया, जिसे लेकर बिहार की सियासत खूब हुई। उसकी धरपकड़ के लिए भी बातें की जा रही थी प्रशासन के द्वारा। कई ऐसे पॉलिटिकल लोगों के नाम सामने आए, जिसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या बिहार में सच में जंगल राज कायम हो गया है। दरअसल बीजेपी नेता नीलेश मुखिया की हत्या में या हत्या की साजिश रचने में जिन लोगों का नाम शामिल था, उसमें राजद के जो कार्यकर्ता हैं, जो राजद के नेता हैं, जिनके कई तस्वीरें लालू और तेजस्वी यादव के साथ थी, उस शख्स पर जो है आरोप लगा था, और फिलहाल वो पुलिस के रडार पे हैं। लेकिन अब तक जो पुलिस अनुसंधान है वो चल ही रहा था। दिल्ली में एक तरफ नीलेश मुखिया को जो सकुशल जो है उनको वापस लाने की तैयारी चल रही थी, डॉक्टर उनको और बेहतर से बेहतर इलाज कर रहे थे, और उम्मीद की जा रही थी कि नीलेश मुखिया जब दिल्ली से वापस आएंगे तो पूरी तरीके से स्वस्थ होकर वापस आएंगे। लेकिन ये जो दुखद खबर है वो निकल के सामने आया कि नीलेश मुखिया जो पिछले कई दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, उसमें वो जंग हार गए। हालांकि उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी। बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक स्वर में नीलेश मुखिया के ऊपर जो गोली कांड हुआ था, जो गोलीबारी हुई थी, उसकी निंदा की थी, और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी। लेकिन अब जो खबर आ रहा वो नीलेश मुखिया के परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति वाली खबर है कि नीलेश मुखिया नहीं रहे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।